तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। फोर्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है कांटेक्ट फोर्स एंड दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को एक्शन एट अ डिस्टेंस भी बोला जाता है, यानी कि आप नॉन कांटेक्ट फोर्स बोले या एक्शन एट अ डिस्टेंस बोले, बात एक ही है। ठीक है, अब आगे हम लोग इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में। कांटेक्ट फोर्सेस कब एराइज होता है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। द कांटेक्ट फोर्सेस एराइज एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, वन बाय विच फोर्स is exerted and the other on which force is exerted। ध्यान से सुनेंगे कि ये कांटेक्ट फोर्सेस कब एराइज होता है। तो जब दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है तो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। जो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है वही फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फिर से सुनना कि जब दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, और यही फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो और मजा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है जिसका नाम ए दे रहा हूं और एक और बॉडी है जिसका नाम बी दे रहा हूं, यानी कि बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों बॉडी यहां पे देखिए फिजिकल कांटेक्ट में। फिजिकल कांटेक्ट यानी कि टच में है, फिजिकल यानी कि टच में है दोनों, मतलब बॉडी ए और बॉडी बी दोनों के बीच में यहां पे देखिए क्या है, कांटेक्ट। दोनों के बीच में क्या है, कांटेक्ट। तो ये दोनों बॉडी जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा, बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और बॉडी बी बॉडी ए पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्लियर? तो ये जो फोर्सेस लगा है ए के द्वारा बी पे और बी के द्वारा ए पे, यही फोर्सेस को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस। बात समझ में आया? बड़ा इंक निकल गया इससे, ऐसे ही सारा मेरा कपड़ा बर्बाद हो गया है। बात समझ में आया कि मान लीजिए दो बॉडी है ए एंड बी और दोनों क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में है। तो जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट में आएगा बॉडी ए बॉडी बी पे नीचे की तरफ देखिए फोर्स लगा रहा है ये वाला, और बॉडी बी बॉडी ए पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्सेस जो आया है कांटेक्ट के वजह से आया है, तो यही फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, मान लीजिए बॉडी ए है और ये बॉडी दूसरा बॉडी है बॉडी बी। ये बॉडी बी और बॉडी ए यहां पे देखो फिजिकली कांटेक्ट में है, इस जगह पे क्या है, कांटेक्ट में। अब जैसे दोनों कांटेक्ट में आएगा तो बॉडी ए बॉडी बी पे देखो कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे। ये जो फोर्स लगाया गया है बॉडी ए के द्वारा बी पे लगाया गया है इधर। ये जो बॉडी है ये बॉडी भी बी बॉडी ए पे लगाएगा फोर्स इधर इधर इस तरह। तो ये जो फोर्सेस लगा है एक दूसरे पे, ये फोर्सेस कब लगा, जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में आया था तब, और इसी वजह से इसको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। यानी कि कांटेक्ट फोर्सेस कब एराइज होता है, जब दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है और दोनों बॉडी एक दूसरे पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? यानी कि अगर दो बॉडी जहां कांटेक्ट में आया तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ये जो एग्जांपल दिया होगा वो इतना ज्यादा ये सब यूज होगा, इतना ज्यादा यूज होगा। अगर टाइम रहेगा तो हम एक्स्ट्रा बताएंगे उसमें, तो ये सब यूज करेंगे।
कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आए तो बॉडी ये जो है इस पे फोर्स लगाए इधर, ये है बॉडी इस पे इधर लगाए फोर्स लगाए इधर, तो ये कांटेक्ट में आने की वजह से दोनों फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? अच्छे समझ में आया ये? वेरी गुड। तो कांटेक्ट फोर्स समझ में आ गया। अब देखिए कांटेक्ट फोर्स का ना कुछ मतलब एग्जांपल्स भी है, मतलब कौन कौन सा फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, क्योंकि फोर्स बहुत सारा है, तो हम कौन सा फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। क्लियर? तो देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, जैसे नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है। ये सारे फोर्सेस जो है कांटेक्ट के वजह से आते हैं, यानी कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तब ये सारे फोर्सेस एराइज होते हैं। इसीलिए सारे फोर्सेस को क्या कहा गया है, कांटेक्ट फोर्स कहा गया है। क्लियर? और ये फोर्सेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे मैकेनिक्स में, यानी कि पूरे 9th में बोल सकता हूं कि यूज होगा। हाँ, ये वाला यूज नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि ये आपको 11th में पढ़ना है, बट ये दोनों फोर्सेस हम यूज करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा 9th क्लास में है, आप लोग के 9th क्लास में फ्रिक्शन फोर्स तो थोड़ा सा डिस्कस करता है, कहीं कहीं बीच में ला देता है फ्रिक्शन फोर्स को। नॉर्मल फोर्स नहीं है ज्यादा, कहीं कहीं आ जाएगा एक दो जगह पे, बट स्प्रिंग फोर्स आपको कहीं नहीं आएगा। बट हम नॉर्मल फोर्स भी डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग फोर्स को अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब वर्क एनर्जी पावर बताएंगे तब। एनर्जी जब बताएंगे तब वहां पे जाके हम इसके बारे में बताएंगे, जब एक्स्ट्रा बताएंगे एडवांस लेवल में थोड़ा सा बढ़िया, तब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दम करेंगे, क्योंकि इसको करना ही पड़ेगा हमको, तब जाके आपको बढ़िया से इस चैप्टर में मजबूती मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फील होगा आपको, बढ़िया मतलब मजा आएगा। क्लियर? तो कांटेक्ट फोर्स किसको कहते हैं, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और वही फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। क्लियर? और कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल आपका ये रहा। और भी कुछ एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का, जैसे मान लीजिए कि हम खड़ा है, उधर से एयर आया, मतलब हवा आया, और हवा जब आया तो क्या करेगा, हमारे बॉडी पे मारेगा, तो मारेगा तो क्या है, एयर कांटेक्ट में आया, जब कांटेक्ट आएगा मेरे बॉडी में तो फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा, मेरे ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो एयर के द्वारा मेरे बॉडी पे फोर्स लगाया हुआ भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर? सिंपली कांटेक्ट फोर्स कब लगेगा, जब बॉडी कांटेक्ट में आएगा, तब टच में आएगा, तब फिजिकली कांटेक्ट में आएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? वेरी गुड। सेकेंड है, ये दोनों का भी थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये सेकेंड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सेकेंड, ध्यान सुनेंगे आप लोग, सेकेंड एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन एट अ डिस्टेंस बोले या नॉन कांटेक्ट फोर्स बोले। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, द एक्शन एट अ डिस्टेंस corresponding to forces which do not involve any physical contact between two bodies। यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में बॉडी के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, बट बॉडी के बीच में फोर्स लगता है। यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, बट दोनों बॉडी के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। बट कैसे फोर्स लगता है, तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस के थ्रू फोर्स लगता है। सॉरी, दोनों बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस के थ्रू फोर्स लगता है। फिर से सुने कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, बट दोनों बॉडी के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। तो फोर्स कैसे लगता है, दोनों बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है उसके थ्रू लगता है, उसके थ्रू फोर्स लगता है। वही लिखा हुआ है, द एक्शन एट अ डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू फोर्सेस व्हिच डू नॉट एनी इन्वॉल्व फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज बट एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन देम। क्लियर हुआ? इन दोनों को अगर मुंह पे अदब रखना है कि कांटेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे, तो कांटेक्ट फोर्स जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा तब, नॉन कांटेक्ट फोर्स जब दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगा तब। जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तो कांटेक्ट फोर्स, जब बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगा तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिंपल ऐसे याद रखने के लिए आपको टेक्निक बता रहा हूं। क्लियर? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी फोर्स लगता है। कैसे? दोनों के बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है उसके थ्रू लगता है। क्लियर? बात समझ में?
तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी कि जब बॉडी कांटेक्ट में ना हो, फोर्सेस लगे स्पेस के थ्रू, तो ऐसे फोर्स को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, या बोलिए एक्शन एट अ डिस्टेंस बोलते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ध्यान से सुनेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। देखिए ये तीन फोर्सेस जो है जनरली हम लोग देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल हमारा फोर्स 9th में ही पढ़ना है, ग्रेविटेशन चैप्टर है, उसमें हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर। तो इसके बारे में सोचना नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, ध्यान से सुनिए। जब मान लीजिए कोई दो बॉडी है, मास m1 है और दूसरा बॉडी है जो मास m2 है। यानी कि दो बॉडी है, मान लो एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक बॉडी है जिसका मास m2 है, और ये दोनों सर्टेन डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इन दोनों के बॉडी के बीच में देखिए कोई कांटेक्ट नहीं है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m1 है और एक और बॉडी है जो मास m2 है उसका, और दोनों बॉडी r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यानी कि दोनों बॉडी के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे बॉडी फोर्स लगाता है। यानी कि ये बॉडी इसको फोर्स लगाता है, फिर ये बॉडी इससे फोर्स लगाता है। यानी कि ये बॉडी इसको फोर्स लगा के खींचता है, ये बॉडी इसको फोर्स लगा के खींचता है। बट ये फोर्सेस जो लग रहा है, क्या ये फोर्सेस बॉडी कांटेक्ट में आने से लगा है? नहीं, ये सेपरेट है, r डिस्टेंस पे सेपरेट है, दूर में है, क्लियर। इसीलिए ये जो फोर्सेस जो है, ये फोर्सेस को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं और नॉन कांटेक्ट भी बोलते हैं। और इसमें कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? जब दो मास बॉडी, यानी कि दो बॉडी जिसका मास हो और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, कोई कांटेक्ट ना हो, तो जो दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगता है एक दूसरे पे, उस फोर्सेस को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। बट यहाँ पे आपको नोटिस करना है, क्या दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट है? नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो जब फोर्सेस लग रहा है तो बिना कांटेक्ट का लगा है, इसलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जो दोनों के बीच में फोर्स लगा है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, क्लियर। इसके बारे में पूरा एक एक चीज, जैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हर चीज को अच्छे से एकदम उसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर को। दूसरा है इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये कब फोर्स लगता है? मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, मान लीजिए चार्ज Q1 है और एक और चार्ज है जिसका चार्ज Q2 है, और ये भी दोनों r डिस्टेंस पे है, ये दोनों r डिस्टेंस पे। तो ये दोनों चार्ज बॉडीज जो है दोनों कांटेक्ट में नहीं है, दोनों कांटेक्ट में नहीं है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे क्या करता है? फोर्स लगाता है। ये क्या करेगा? इसको फोर्स लगा कर रिपेल करेगा, ये इधर फोर्स लगा के रिपेल करेगा। मान लीजिए एक लगाया, इधर भी एक लगाया। बट ये जो फोर्सेस चार्ज Q1 Q2 पे जो लगा रहा है F, और ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है, क्या ये फोर्सेस कांटेक्ट में आने से लगा है? नहीं, ये बिना कांटेक्ट का लगा है। यानी कि ये दोनों जो फोर्सेस एक दूसरे पर लगा है, दोनों बिना कांटेक्ट का लगा है। तो ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगा है? बिना कांटेक्ट का लगा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये आपको 9th में नहीं पढ़ना है, ये आपको हल्का सा थोड़ा सा 10th में पढ़ना है, बाकी ये 12th में पढ़ना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पूरा डिटेल में 12th में पढ़ना है। 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज नोटिस करना है, बाकी चीज को नोटिस नहीं करना है। कि दो चार्ज जो है, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है,
दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। बिना कांटेक्ट का फोर्स लग रहा है, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर? सिर्फ बता दे रहा हूं, जस्ट आइडिया दे दे रहा हूं, है ना, दिमाग में नहीं रखना है ज्यादा इसके बारे में। थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स। क्या ये? मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मान लीजिए एक मैग्नेट है यहाँ पे, ये भी एक मैग्नेट है, ये दोनों मान लीजिए सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों मान लीजिए सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। मान लीजिए फोर्स लगा के एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी कि ये मैग्नेट इस पे फोर्स लगा के खींच रहा है, ये मैग्नेट इस पे फोर्स लगा के खींच रहा है। बट क्या ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है, क्या कांटेक्ट में आने पर लगा है क्या? नहीं, दूर है, सेपरेट है, कांटेक्ट में है ही नहीं। बट कांटेक्ट में नहीं, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। तो जब एक दूसरे पे फोर्स लगा है, वो भी बिना कांटेक्ट का, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, या बोल सकते हैं कि मैग्नेट के बीच में फोर्स लग रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एक्चुअली दो मैग्नेट के बीच में लगता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है दो मैग्नेट के बीच में लगता है, यानी कि ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस पे फोर्स लगा खींचेगा और ये इसको फोर्स लगा खींचेगा। क्लियर? ये भी आपको 12th में पढ़ना है। बस आपको बस आइडिया दे रहा हूं कि देखिए दो मैग्नेट है, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, और अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। आगे बहुत सारी चीज पढ़ना है सबके बारे में तुम लोग को, बट जस्ट सोचो कि बेसिक है कि मैग्नेटिक फोर्स तुम पढ़ोगे आगे, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स किस टाइप का, किस काइंड का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये तो आइडिया होना चाहिए ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एक्चुअली नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, क्योंकि ये फोर्सेस कब लगता है, दो मैग्नेट के बीच में लगता है, जब कांटेक्ट में नहीं होता है तब। देखिए जब कांटेक्ट में नहीं था फिर भी फोर्स लगा कि नहीं, इसीलिए ये फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर हुआ अच्छे से? क्लियर? यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, जब दो मास सेपरेट होता है, कांटेक्ट में नहीं होता है, सर्टेन डिस्टेंस में होता है, तब लगता है दूसरे को। इलेक्ट्रिकल फोर्स कब लगता है, जब दो चार्ज बॉडी कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जब दो मैग्नेट सेपरेट होता है कुछ डिस्टेंस पे, जब दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है एक दूसरे को लगाता है फोर्स, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। बट तीनों केस में आप लोग देख रहे हैं कि कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए सारे फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहां तक समझ में आ गया? मैं आप सभी को पूरा एक एक चीज हम आपको बेसिक बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से सारे चीज को सुनेंगे तब फिजिक्स में बहुत नॉलेज हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, मजा भी आएगा। बट आपको अगर लग रहा है कि हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं हर चीज को, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम हर चीज को बड़ा गहराई से पढ़ा रहे हैं, हर चीज को ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, इसलिए खींच रहे हैं कि आगे जाके ना आपको बड़ा कठिन होने वाला है अगर नहीं आप हर चीज समझेंगे तो। जब बच्चा 12th पास कर जाता है फिर भी उसको प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल्स बनाने में, फिर भी फिजिक्स अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्रॉब्लम है, क्योंकि रट्टा मार के फटाफट खत्म कर करके पढ़ा गया, हर चीज को समझा नहीं हो। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको हर चीज समझें, हर चीज को अच्छे से समझें, कि ताकि न्यूमेरिकल बनाने टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ लें तो आप ज्यादा समझ जाएंगे हर चीज को, अगर अच्छे से आप पढ़े हैं तो। नहीं तो थोड़ा सा पढ़ के आप सोचेंगे हम ज्यादा समझ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है फिजिक्स में, बहुत मुश्किल है। फिजिक्स छोटा मोटा चीज नहीं है, पहले बोल दे रहा हूँ। आप इसको ना थ्योरी की तरह मत लीजिएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह मत ले लीजिएगा फिजिक्स को। फिजिक्स का बहुत बड़ा रूप है, पूरा यूनिवर्स इसी पे टिका हुआ फिजिक्स पे ही है, पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ना एक नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिटेल में। तो आज सिर्फ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, अगले क्लास में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ये सारा का सारा क्या है, कांटेक्ट फोर्स है।
तो ये सिंपली बोल सकते हैं क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। वेरी गुड, पहला आंसर हो गया। मान लीजिए बॉडी है, दो बॉडी है, मान लीजिए बॉडी बी है और बॉडी ए है, और ये दोनों बॉडी क्या है यहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट में, क्या है यहाँ पे कांटेक्ट में। तो बॉडी ए क्या करेगा, बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा, ये रहा आपका, यानी कि ये जो फोर्स दिखाए हैं ए के द्वारा बी पे लगा है नीचे की तरफ ऐसे, तो बॉडी बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, वो भी कैसे लगाएगा देखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि बॉडी बी ए पे फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, लगा रहा है। तो ये फोर्स ए के द्वारा बी पे लगा है, ये फोर्स ए पे बी के द्वारा लगा है। अगर ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है यहीं पे, कि अगर मान लीजिए ये फोर्स जो ए के द्वारा बी पे लगा है, कि अगर ये वाला फोर्स बी के सरफेस से, किसके सरफेस से, बी के सरफेस से 90 डिग्री बना के लग रहा है, तो ये फोर्स नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि ए के द्वारा बी पे जो ये वाला फोर्स लगा है, अगर ये फोर्स बी के सरफेस के साथ अगर 90 डिग्री बनाता है, तो ये वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स होगा। नॉर्मल का कहने का मतलब ही होता है 90 डिग्री बाबू, परपेंडिकुलर फोर्स, 90 डिग्री फोर्स, नॉर्मल फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि बॉडी बी के द्वारा ये जो फोर्स लगा है, अगर ये फोर्स ए के सरफेस के साथ अगर 90 डिग्री बना देता है, तो ये भी फोर्स नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ये भी फोर्स नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स किसको कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स को ही नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। बट अगर कांटेक्ट फोर्स सरफेस के साथ 90 डिग्री के साथ लग रहा है, तो वो फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ये दोनों फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स ही है, बट ये फोर्स देख रहे हैं कि बी के सरफेस के साथ 90 डिग्री के साथ लग रहा है, दैट्स वाई ये फोर्स नॉर्मल फोर्स हो गया। नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, बट कांटेक्ट फोर्स अगर मान लो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री लगा, तो वो फोर्स हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। क्लियर? बात समझ में? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा नॉर्मल फोर्स क्या है। बहुत ज्यादा यूज होता है नॉर्मल फोर्स का, बार बार बोल रहा हूं, बहुत यूज होगा। 11th में तो पूरा चैप्टर ही एक है इसके, मतलब यूज करेगा, बार बार पढ़ाएंगे या मोशन का तब ना उसमें यूज होता बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और एक और बॉडी है, बॉडी ए और एक बॉडी बी। ये बॉडी यहां पे देखिए क्या है, फिजिकली कांटेक्ट में है, फिजिकली क्या है, कांटेक्ट में। तो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा, ये रहा, यानी कि ये जो फोर्स है बी पे लग रहा है ए के द्वारा, तो बी भी क्या करेगा, ए पे लगाएगा, कुछ ऐसा लगाएगा देखिए, यानी कि ये फोर्स ए के द्वारा लगा है बी पे इस डायरेक्शन, ये जो फोर्स है बी के द्वारा ए पे लगा है इस डायरेक्शन। अगर मान लीजिए ये वाला फोर्स बॉडी बी के सरफेस पे, यानी कि इस बॉडी के सरफेस पे अगर 90 डिग्री के साथ लगता है, तो ये कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। अगर ये वाला फोर्स जो बी के द्वारा ए पे लगा है, अगर ए के सरफेस पे 90 डिग्री अगर बना देता है, तो ये फोर्स नॉर्मल फोर्स कहलाएगा, ये फोर्स नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। हरे राम हरे कृष्णा। बात समझ में आया? नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया अच्छे से बाबू? नॉर्मल फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स ही है, बट ये कांटेक्ट फोर्स अगर सरफेस के साथ 90 डिग्री के साथ लगे, तो ये फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब ही होता है 90 डिग्री फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर?
नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना अच्छे से।